कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। कुटी सतम द्वादशीव कुट्यो लुक्सानि सीतिदिकानि चैव पंचादुष्टो सिहि संख्यां मितं चतुं पंचपदं नमामि। अर्हन्ति भास्यथ्यं गर्धदेवं गन्त्यं सम्मं परिमायुत्युत्तो स्नानभव्यं शीर्षा इच्छायुं ते शतभक्ति कांशगुकाश्रुचिं अंगुंगे पहाड़े पावड़े में सीट मानोगा पोए चुलियाचे सम्मकांचकनम अंचे पूजे उन्दाने मुस्याय दुक्को कुमको लाहो श्रीगुणम समय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम तप्राणिक स्वाद्य प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचार्य कुशलोच्चार्थम भाव पुयांगने सौस्मितम श्री आचार्योक्ति काश्यम कुर्वेहम। सृजल्पार्घ्येभ्यः शिवभाविनः वटुमतीभ्यः सप्तपुण्यदिभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्समग्गे पंचव्याकृतसन्दृशे सस्साडुगुकुशले धम्मरस्ता वन्दे रुक्षयमेणे संसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकं पावन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रिहो मुनिरिता ध्याननिहोत्राकुला षट्करीमाविस्तातपोदन्धिना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुडप्रहरणा सन्धार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनिबिटा पीडन्तु मां साधिवा गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशको कांचेम सम्राणे समदंसे समजायुतां पंचात्रम आराधि शुद्धार्ध सज्जानम तिरुपाणम सहस्रम सज्जकालम अंचे पूजे वंदाने मुस्साय दुक्को कुमको लाहो श्रीगुणम समय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। दिशदियुंदियाडुं तियोडिदि मुदुर्विसदिव काणं अन्तातीति गुणाणं नमो जिनाडं जिदि भवाडं श्रीजानन्दे चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमोनि कांति विश्रांत महम्नि परिमात्मने दुर्निवारणयानिकं प्रोर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। नमोरियं ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो ज्यायाडं नमो लोई सौविसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म चेतना चेतन स्वभावी है। दो ही द्रव्य हैं, चेतन स्वभावी अचेतन स्वभावी। जीव जीवम दुब्बम। भगवान जिनवर वृषभ ने दो ही द्रव्य कहे हैं, जीव और अजीव। जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन स्वभावी
संसार की पर्यायों की दृष्टि से अनेक रूप हैं। अजीब द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश काल, पुद्गल की दृष्टि से वह भी अनेक रूप हैं। उन अनेक द्रव्यों के मध्य में यहाँ पर धर्म द्रव्य की व्याख्या कर रहे हैं। जो धर्म द्रव्य है वह अकार्य होने पर भी कारण है। एक एक शब्द को समझिए। अकार्य होने पर भी कारण है, अकार्य होने पर भी कारण है। धर्म द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं किया जाता, इसलिए अपने आप में अकार्य है। पर जीव पुद्गल को गमन में उदासीन से कार्य है, इसलिए कारण है। अकार्य होने पर भी कारण है। अगुरु लघु ही स्वयं तेहिम अड़ंते ही प्रणदम ऋच्यम गदि क्रिया जुत्ताणम कारण भूतम स्वयं अकच्चम। ये गाता सूत्र कह रहा है। अगुरु लघु ही स्वयं तेहिम अनंतेहिम, अनंत अगुरु लघु जो धर्म द्रव्य है वो अपने में अनंत अगुरु गुणों से प्रणम होने पर अगुरु लघु गुणंसम, अनेक रूप अगुरु गुरु से प्रणत होने से अनंत ही प्रणतमृत्यम, अनंत रूप से परिणत होने पर भी नित्य है। एक धर्म द्रव्य में प्रति समय अगुरु गुण का प्रमन चल रहा है, इसलिए अनंत अगुरु लघु गुणों से युक्त होने पर भी वह नित्य है। उत्पाद में चल रहा है अगुरु लघु की अपेक्षा से, लेकिन द्रव्य अपने आप में अविनाशी है। गति क्रिया जुत्ताणम, गति क्रिया से युक्त जो जीव पुद्गल हैं, गति क्रिया से युक्त जो जीव पुद्गल हैं, उनके लिए ये धर्म द्रव्य सहकारी है, उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है, ये सहकारी है। इसलिए कारणम, ये कारण है। भूतम स्वयं अकच्चम, कारण भूत होने पर भी स्वयं में अकार्य है। अपिच धर्म, और जो धर्म द्रव्य अगुरु लघु गुणहीर अगुरु लघु गुणत्व विधान से, अगुरु लघु गुण है जिसका, ऐसा अगुरु गुण गुण से युक्त स्वरूप प्रतिष्ठित्वात्, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से, जिसका अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही स्वभाव है, निबंधस्य, ऐसा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना जिसका स्वभाव है, निबंधित है। विभाग चा अविभाग परिच्छेदई, फिर भी अविभाग परिच्छेदों से युक्त प्रति समय संभवत जिसमें हो रहे हैं प्रति समय अविभाग प्रति सट गुण हानि वृद्धि रूप सट स्थान पतित वृद्धि हानि भी अनंत सदा, जिसमें अनंत अविभाग परिच्छेद सट गुण हानि वृद्धि रूप पड़मन चल रहा है, ऐसा धर्म द्रव्य सदा परिणत उत्पाद वै व्यवस्थेपि, सदा ही परिणत उत्पाद भय से युक्त होने पर भी स्वरूपात अप्रत्युन नित्य, फिर भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है, इसलिए नित्य है। गति क्रिया परिणत, गति क्रिया से परिणत उदासीन अविनाभावी सहाय मात्रा कारणभूता, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। सर्वथा, भैया वज्र कुमार जी, सर्वथा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसा एकांत नहीं बोलना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणत नहीं होता,
एक द्रव दूसरे द्रव का उपादान नहीं होता, ये स्वीकार है। लेकिन स्वयं में क्रियावान होने पर भी उसी क्रिया को उदासीन सहकारी भी होता है। प्रेरक भी निमित्त होता है, उदासीन भी निमित्त होता है। ये सूत्र क्या बोल रहा है, इस पर अंडरलाइन करो भाई श्वेत सागर जी। पकड़ो विषय को क्या हो रहा है और बड़े गहरी में समझना चाहिए। गति क्रिया गता मनाम उदासीन अविनाभावी भूत, उदासीन अविनाभावी भूत, ये सूत्र कह रहा है, ये पंक्ति कह रही है अमृतचंद स्वामी की पंचास्तिका में कि गमन क्रिया कर रहा है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ऐसा नहीं है। स्वयं गमन क्रिया नहीं करता, अधर्म द्रव्य ठहरा हुआ है, धर्म द्रव्य भी अवस्थित है, अधर्म द्रव्य भी अवस्थित है। लेकिन विषय क्या है, गमन क्रिया, क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल दो द्रव्यों में है। गमन क्रिया करते हुए जीव पुद्गल आदि द्रव्य के लिए उदासीन अविनाभावी सहकारी है। बराबर, उदासीन अविनाभावी सहकारी है। अब ये भंग कहां लगाएंगे विषय को आप? यदि अविनाभावी उदासीन सहकारी शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तो लोकालोक का विभाग कौन करा रहा है? महात्मा श्वेत सागर जी, लोकालोक के विभाग का मुख्य हेतु क्या है? मित्र छह द्रव्य में जो गमन करने वाले द्रव्य हैं उनको सहकारी कौन है? इसलिए लोकालोक का विभाग जिसके माध्यम से हो रहा है वो धर्म अधर्म द्रव्य है। जिसमें छह द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम लोकाकाश है, जिसमें छह द्रव्य नहीं पाया उसका नाम अलोकाकाश है। लेकिन गमन में सहकारी कौन? इतना ही नहीं, भले निमित्त प्रधान कथन कह करके किसी विषय को आप टाल नहीं सकते हो। दृष्टि का विषय और वस्तु का विषय दोनों समझिए। धर्मस्थ कहा भाभात, ये उमा स्वामी गलत कह रहे हैं क्या? और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में कोई भी सूत्र अपने मन का नहीं लिखा है। कुंद आदि आचार्यों के सिद्धांत जो पूर्व में चले आ रहे हैं भगवंतों के, उन्हीं को सूत्र पर निबंधित किया है। आपको इस विषय में जानना हो तो नियम सार जी में देख लीजिए। नियम सार में कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है वे सिद्ध असहज स्वरूपी भगवान सिद्ध परमात्मा सिद्ध सलाह के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? तो अरे ज्ञानी मुक्षो, ऐसा मत कहो एकांत से कि प्रभु को इतनी ही जाने की योग्यता थी। अरे नहीं, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं आपके देश में। प्रभु को इतनी ही जाने की योग्यता थी। यदि इतनी ही जाने की योग्यता थी तो विश्वोड गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ऊपर चले जाना चाहिए था। और ऊपर चले जाएगा, सिद्ध परमात्मा ऊपर गया। यदि ऐसा सिद्धांत मानते हो तो आपके देश में एक मांडलिक नाम का दर्शन हुआ है, उसका सिद्धांत मुक्त आत्मा गमन ही करती रहती है। उसके लिए हमने कहा है अट्टवी कंबीला सीधी बुदड़ नड़चा अट्टगुड़ा किदकिच्चा लोगन निवासनो सिद्धा। बेसिद्ध परमात्मा लोगन निवासनो, लोग के अग्रभाग पर निवास करते हैं, चले ही नहीं जाते हैं, चलते ही रहेंगे। आत्मा का आनंद कब लेंगे? चलते रहेंगे। कल्पना है लोगों की, इस प्रकार की कल्पना कर चुके हैं लोग। मग्न को ठहरियम 1400 औषधड़िया बिन्निया संसारी शब्द शुद्धा हो। इस गाथा सूत्र को समझने के साथ अगली गाथा और पढ़िए। डिक मट गुणा,
किंचुणचरम जेदो सद्दा लोकन निवासनो सद्दा उपादय दो संयुक्ता। लोकन निवासनो सद्धा सिद्ध परमेश्वर उत्पाद भय से युक्त ध्रुवत्व से युक्त होकर के लोक के अग्रभाग पर निवास करते हैं। तो फिर जब निवास करते ऊपर उसके ऊपर क्यों नहीं गए हैं? जब आपने कहा तथागति प्रणामश्च, आपने कहा तथागति प्रणामश्च विश्व क्या लिखा? तथागति प्रणामश्च। जैसे आबिद कुलाल ये सूत्रकार सूत्र कह रहे हैं कि जैसे कुंभकार का चक्र संस्कार बस चलता रहता है तो चलते ही रहना चाहिए। जैसे तथागति प्रणामस्य, जैसे अग्नि की लो ऊपर की ओर जाती है तो चली जाना चाहिए। तो फिर रुकते क्यों हैं? धर्मास्ते कया भावा, वहां पर उसके आगे धर्मास्तिका का भाव है जो कि उदासीन अबना भावी है। गमन क्रिया में उदासीन अबना भावी है। इस पंक्ति को विशेष ध्यान रखना, नहीं तो लोग यूं कहते हैं क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव अमृतचंद स्वामी की ही दुआइयां दे करके लोग आगम को तोड़ते हैं, जबकि कुंद कुंद अमृतचंद स्वामी जैन दर्शन के महान आचार्य हुए हैं। इन्होंने किसी भी आगम की पंक्ति का लोप नहीं किया। ये अज्ञानियों का सोच है कि प्रभु अपनी शक्ति से वहीं तक की शक्ति थी, वहां तक की शक्ति मालूम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं निमित्त का लोप करने की दृष्टि से उनको लगता है निमित्त खड़ा ना हो जाए, इसलिए वो कहते हैं। जबकि निमित्त करता नहीं है, निमित्त सहकारी ही रहता है। निमित्त सहकारी साधन है, सहकारी करता है, सहकारी हेतु बनता है। उपादान हेतु तो वस्तु का निज स्वभाव ही होता है। उदासीन होने पर भी अकारकारी नहीं होता महात्मा जी, इस बात को ध्यान रखना। उदासीन होने पर भी अकारकारी नहीं होता। रेल की पटरी लोपथगामिनी को चलने में उदासीन कारण है, लेकिन अकारकारी नहीं है। पथिक के लिए मार्ग उदासीन से कार्य है, लेकिन अकारकारी नहीं है। हे मित्र, जो ग्रंथ आपके सामने विराजमान है, अध्ययन आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी ये उदासीन निमित्त अकारकारी नहीं है। इसलिए मित्र आप विकल्प मत करो। आगे और कुछ कहने वाले हैं। भगवान सिद्ध प्रभु भी हमारे लिए सिद्धि में सहकारी हैं, उदासीन अवश्य हैं लेकिन कार्यकारी हैं। आगे कह रहे आप विकल्प मत करो। गति क्रिया मतलब आगम के प्रश्नों को श्रेय समझ में आ रहा है क्या? आगम के प्रश्नों को इतने गंभीरता में समझने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय डॉक्टर मेहता काल और कलुषित होता चला आ रहा है। लोगों हृदय भी कालुष्य से भरे चले आ रहे हैं। इसलिए मित्र आगम के पृष्ठ को पंक्ति पंक्ति को सरलता से समझो, सरलता से समझो। एक बार तुम्हारा अल्प संयम रह गया, उससे काम चलेगा। अल्प श्रद्धान से काम नहीं चलेगा। संयम में न्यूनता बची है, उसको तुम भविष्य में पूर्ण करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन श्रद्धान की न्यूनता कार्यकारी नहीं बन पाएगी। इतनी बड़ी अभी आप अष्टशास्त्री का अध्ययन कर रहे हो, राजभारती का अध्ययन कर रहे हो, बड़े बड़े ग्रंथों का पठन पाठन चल रहा है। ये क्यों? क्या उद्देश्य? इन महान ग्रंथों के अभ्यास का उद्देश्य है कि हमारे अंतस में सूक्ष्म से सूक्ष्म मिथ्यात्व ना रह जाए। डॉक्टर ब्रज कुमार मेहता व्रण में दबाते समय पीड़ा तो होती है, पर वैद्य का उद्देश्य है किंचित मात भी मवाद ना रह जाए, पीव ना रह जाए,
गला रक्त ना रह जाए, सड़ा रक्त न रह जाए, यदि किंचित मात्र भी रह गया तो मित्र फोड़े वाला चीख तो सकता हार्दिक, लेकिन मवाद पूरा निकलवा देना चाहिए, अन्यथा भविष्य में पूरे शरीर को गला देगी मवाद। देह की मवाद, फोड़े की मवाद और घी की मरी, इन दो में प्रमाद नहीं करना चाहिए। पुनः कहूं, देह का मवाद और घी की मरी, मरी तो क्या बोलते हैं आपके यहां, मैयर, मतलब काला जी, मक्खन को तपा करके जो ऊपर निकलती है वो मैयर, मरी जिसको बोलते हैं आप, वो किंचित भी घृत में नहीं रहना चाहिए। जरा भी रह गई ना, चंद्र दिनों के अंदर घी में दुर्गंध प्रारंभ हो जाएगी। और जिसकी मरी पूर्ण निकल गई है, और घी जो ना कच्चा नहीं रहना चाहिए, जरा भी कच्चा रहेगा तो खट्टा हो जाएगा भविष्य में, कच्चा नहीं रहना चाहिए, पूरी मरी निकल जाना चाहिए, तो घी दीर्घ समय तक चलता है। विषय पकड़ना, विषय पकड़ना, विषय साधन फल डॉक्टर, विषय पकड़ना। तो जैसे कि मरी के निकलने से घी स्वच्छ होता है और पीप के निकलने से फोड़ा स्वच्छ हो जाता है, ऐसे मेरे मित्र तत्व की विपरीतता पूर्ण निकलना जाना चाहिए, अन्यथा मिथ्यात का फोड़ा हो गया ना तो मित्र भव भव में पीड़ा देगा। पूर्ण निकल जाना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए समझ तो आ गई, बोले बस आधा समझ में आ गया, बाद में समझते रहेंगे, नहीं, अभी क्लियर करो, अभी स्पष्ट करो, अभी करो स्पष्ट। कल किसने देखा, अभी मालूम ऐसा वैद्य है जो होशियार है और निडर होकर के, निर्भीक होकर तुम्हारी सारी पीप निकाल देगा। बस डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम बाद में देखना, बाद में देख तो बेटा अब लगाते रहो पट्टी सालों साल। इसलिए महात्मा अरिजीत सागर जी, वैद्य मवाद निकाल रहा है तो शांति से निकलवा लीजिए, ये जिद मत करो कि बाद में देखेंगे, बाद में देखोगे तो बाद में मेरे मित्र पूरा शरीर का अंग निकलवाना पड़ जाएगा। इसलिए शरीर का अंग ना निकले, मवाद ही निकल जाए, वो ज्यादा अच्छा है। हमारे तत्व की विपरीतताएं शीघ्र निकल जाए। शंका करो मत, वो आई शंका तो शीघ्र समाधान करो, क्योंकि शंका सम्यक का दोष है। शंका सम्यक में दोष है, सम्यक ज्ञान में दोष है। जिन बच में शंका न धार, जिनेंद्र के वचनों में शंका नहीं आना चाहिए। मित्र, लंबे समय तक लगा गया अत्याचार अनाचार में बदल जाएगा। जब हटाने का समय हमारे पास है तो लगाने की आवश्यकता क्या है? ऐसा नहीं कि बस सब समझ में नहीं आ रहा, विषय खिंच रहा तो टाल दो, बिल्कुल नहीं टालने का। आप तो हमारे सामने डॉक्टर बज्र कुमार मेहता बैठे आज, ये सामने प्रमाण पत्र। बज्र कुमार भैया सोलापुर में जब चातुर्मास हुआ था, आप याद करो, एक ब्रह्मचारी जी प्रमेयकमल मार्तंड की वाचना उस दिन करने बैठ गए, याद है आपको? उसमें विष्णु सागर नहीं थे। तो मतलब उन्होंने जो व्याख्या चल रही थी ग्रंथ में, प्रभाचंद्र स्वामी जो व्याख्यान कर रहे थे, उन्होंने अपने सोच से कुछ प्रभाचंद्र स्वामी के सोच से विपरीत बोल दिया। उन्होंने कहा अब आगे चलें क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं। एक दिन वाचना नहीं करने दी, हमने 1 घंटा ऐसे निकाल दिया। दूसरे दिन पुनः भी लेके बैठ गए, आगे पढ़ें क्या? हमने बिल्कुल नहीं। याद है आपको? फिर तीसरे दिन फिर बैठ गए, आगे पढ़ूं क्या? उन्होंने बिल्कुल नहीं। आप पहले ये हाँ स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा सोच और तुम्हारा परिवार का सोच, तुम्हारे घर का सोच, तुम्हारी परंपरा का सोच आगम नहीं बनता। कुछ लोग भोले ऐसे होते हैं, बोले मेरे पिताजी ऐसा बोलते थे। तुम्हारे पिताजी कोई सर्वज्ञ हैं क्या? मेरे दादाजी पंडित जी थे, वो बोलते थे, तो तुम्हारे दादा के सर्वज्ञ हैं क्या? तुम्हारे दादा और माता मैया की बात यहां नहीं चलती है, यहां सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवंत की बात चलती है। 3 दिन तक
3 दिन तक ब्रज कुमार भैया मैंने उसको पढ़ने नहीं दिया, अंतरा नहीं पढ़ रहा था मुझे, बिल्कुल अंतरा नहीं पढ़। बोल क्यों? विपरीत व्याख्यान को आगे बढ़ाना, कोई रोक देना कोई अंतराय नहीं है, ये मिथ्यात का रोकना है। जब उन्होंने चौथे दिन स्वीकार कर लिया कि आप बराबर कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, हम कि भाई अब पढ़िए आप आगे। नहीं, सतना में नीरज जी, निर्मल जी, महेश, जयचंद, सिद्धार्थ, ये सारे विद्वान बैठे हुए थे। एक दिन सुसंवेदन पर व्याख्यान प्रारंभ हुआ। अभी संवेदन जो है ना, प्रथम गुणस्थान में नहीं मानते थे। मैंने कहा महात्मा जी, यदि आपने प्रथम गुणस्थान में संवेदन नहीं माना तो तुम जैन ही नहीं हो। पंडित जी के आंखें लाल सी होने लगी। पंडित रक्त नेत मत करना, ये आगम है। आप शुद्धात्मानुभूति, शुद्ध उपयोग की व्याख्या कर रहे हो तो मैं आपको मान सकता हूं मुख्य वृत्ति से सप्तम गुणस्थान, लेकिन मात्र संवेदन की व्याख्या कर रहे हो तो सुसंवेदन जो होता है वह तो जीव का धर्म है। यदि संवेदन नहीं मानेंगे आप, सुसंवेदन नहीं स्वीकारेंगे आप, तो आपको बोध होना चाहिए जीवत्व का विनाश हो जाएगा। महात्माओं, 21 नंबर का श्लोक बोलेंगे क्या आप? संवेदन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्ट उपदेश ग्रंथ जी में 21 नंबर के श्लोक में सुसंवेदन की सिद्धि की है। और सुसंवेदन सारस्वत सागरी क्यों लिखा गया? सुसंवेदन क्यों लिखा गया? नैयायिक जो है ना, पर संवेदी मानता, सुसंवेदी नहीं मानता आत्मा को, लेकिन जैन दर्शन कहता है आत्मा सुपर संवेदी है। इसलिए घट मात्मम वेदमी, मैं घट को आत्मा से वेदता हूं। ऐसा अहम घटम आत्मम वेदमी, जैसे मैं घट को वेदता हूं वैसे अहम को भी वेदता हूं। जैसे मैं घट को वेदता हूं वैसे अहम को भी वेदता हूं, और जैसे अहम को वेदता हूं वैसे घट को भी वेदता हूं। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने प्रमेयकमल मार्तंड जी ग्रंथ जी में इसको बहुत विस्तार से समझाया है। जैसे हम घट को वेदते हैं वैसे अहम को भी वेदते हैं, जैसे अहम को वेदते हैं वैसे घट को ही वेदते हैं। देखो सागरी, ये नैयायिक भाषा है, न्यायिक भाषा है। इसको हम धार्मिक भाषा में बोले, आध्यात्मिक भाषा में बोले तो कुंद कुंद स्वामी कहेंगे प्रवचन सार में, जो एक को वेदता है वो अन्य को भी वेदता है, जो पर को वेदता है वो शम को भी वेदता है। ये कहाँ कह रहे हैं? प्रवचन सार जी में। जो स को वेदता है वो पर को वेदता है, जो पर को वेदता है स को ही वेदता है, और जिसको पर को वेदने की योग्यता नहीं है उसको स को वेदने की भी योग्यता नहीं है, और जिसको स को वेदने की योग्यता नहीं है उसको पर को भी वेदने की योग्यता नहीं है। इसलिए सुपर का वेदन करने वाला कोई द्रव्य है 6 द्रव्यों में, उसका नाम जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य है, उस जीवत्व के बारे में समझना चाहिए। और सुसंवेद्य, सुपर संवेद्य, इस सिद्धांत को कभी नहीं नकारने का, कभी नहीं भूलने का, नहीं तो जीवत्व का विनाश हो जाएगा। निगोदिया जीव भी सुपर संवेदी होता है। कौन? निगोदिया। सिद्ध परमात्मा भी सुपर संवेदी होते हैं। सिद्ध भगवान सुपर संवेदी, हाँ, सिद्ध भगवान भी सुपर संवेदी होते हैं। सुपर संवेदी है मित्र, सर्वज्ञ विभारने से। सिद्ध क्या सर्वज्ञ नहीं है क्या? मुझे घोर आश्चर्य लगता है आप लोग पेट ही मोटा कर पाए कि दिमाग का ज्ञान भी मोटा कर लेते। क्या सिद्ध सर्वज्ञ नहीं है क्या?
तो जो सर्वज्ञ होता है वो व्यवहार से संपूर्ण विश्व के द्रवगुण पर्यायों को युगपत जानने वाला होता है और निश्चय से निज आत्मा को जानने वाला होता है। इसलिए सर्वज्ञ परमार्थ से आत्मज्ञ है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। ऐसा कुंद कुंद भगवंत ने नियम साजी ग्रंथ में निर्देशित किया बेटा। बराबर। अब आगे चलिए हैं। इसलिए अब यहां पर कह रहे हैं जो धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है वह भी उपकारी है, वह भी उपकारी है। उसके अनुग्रह को भी स्वीकार करो। एक विषय धर्म द्रव्य के उपकार को स्वीकार करें आप, ये तब संभव है पहले धर्म द्रव्य को स्वीकार करो। धर्म द्रव्य के उपकार को स्वीकार करने के लिए तो पिंडे तैयार हो, लेकिन धर्म द्रव्य को स्वीकारने को तैयार नहीं हो, एक ऐसा राज्य है। इसलिए धर्म द्रव्य को पहले स्वीकार करो, फिर उपकार को स्वीकार करो। पहले जीवत्व को स्वीकार करो, जीवत्व को स्वीकार करो, फिर जीव को संसार में मुक्ता को स्वीकार करो। जब तुम जीवत्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो, अहो मित्र भोले चारवाकी, यदि तू चारवाकी बन गया, जीवत्व को ही स्वीकार नहीं करेगा, तो संसार में मुक्ता सूत्र तेरे लिए कहां लग पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम वाक्य सह जीवास्य सूत्र स्वीकार करना चाहिए। जीवास्य, जीव भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है। फिर केना संसारो मुक्तास्य, उसके दो विधि संसारी और मुक्त। कर्मातीत, कर्मातीत मुक्त है और कर्मयुक्त संसारी जीव है। इस प्रकार से समझना। क्या किसका आकार? आकार नहीं बोलो, अकार्य बोलो, अकार्य। हा हा हा। हे मित्र, धर्म द्रव्य जो है उसको यहां समझा रहे। आप 2 मिनट रुकिए। अतः नीचे आइए मित्र। शुभ कार्य जो धर्म द्रव्य है अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न है, अपनी अस्तित्व मात्र से निष्पन्न है। इधर तो बोले मेरी तरफ। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में आकार ही होता है। मैं भी आकार हूं, मैं भी आकार हूं। क्यों? मेरी आत्मा पुराण है, मैं पुरुष हूं, अनादि सिद्ध हूं। मैं किसी से उत्पन्न नहीं हूं, मैं किसी से उत्पन्न नहीं हूं, इसलिए अकार हूं। मैं किसी को उत्पन्न नहीं करूंगा, इसलिए अकारण हूं। मैं किसी पर से उत्पन्न हूं क्या? नहीं हूं ना, इसलिए मैं अकार हूं, किसी का कार्य नहीं हूं। और मैं किसी को उत्पन्न करूंगा क्या? मैं किसी परद्रव्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता नहीं हूं, इसलिए मैं अकारण भी हूं। इधर देख भाई, पुद्गल परमाणु की व्याख्या आप लगातार सुन रहे हो। शुद्ध परमाणु, शुद्ध परमाणु अपने स्वरूप में होता है, तब कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। आदि अंत मध्य से शून्य है, सब में आदि अंत मध्य है। मित्र, मित्र परमाणु शुद्ध पुद्गल, शुद्ध पुद्गल किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए आकार है। किसी को उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसलिए अकारण है। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य किसी भी परद्रव्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए अकार्य है। किसी परद्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए अकारण है, इसलिए अकारण है। स्वभाव में जाइए, अद्वैत में जाइए, स्वभाव में जाइए,
अद्वैत में जाइए, बोलो महात्मा विष्णु साई किम ब्रूयात। इसलिए 47 शक्तियों में आकार कारण शक्ति का भी ध्यान करना चाहिए। ओह भैया भैया विष्णु सागर जी आकार कारण शक्ति का वेदन योगी करने लग जाए। कौन करता कौन कर्म, किसकी क्रिया, किसकी क्रिया कौन कर्म। पौद्गलिक कर्म पिंड के निमित्त से कसायक भाव को प्राप्त करके जीव जगत में कारण कारण कार्य कारण खोजता है। निज का आनंद लेना चाहे तो अकार्य कारण को देखे। मतलब कि ओहो विष्णु भू का बछड़ा। अब ये विष्णु सागर यही कहेंगे, आपको बछड़े दिखते हैं। श्रेय बेटा भू का बछड़ा, भू का बछड़ा, भू का बछड़ा। किसान कितनी खींचे ताकत लगा ले, लेकिन वो अपनी मां के आंचल के पास भागता है। देखा कभी? भू का बछड़ा मां के आंचल को नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसे आत्म तत्व का भू का योगी अपनी मां जनवाणी की आंचल को कभी नहीं छोड़ना चाहता। एक दृष्टि उसको 3 मिनट भी कष्ट देते मां से कैसे दूर हो सकता हूं विष्णु सागर जी। फिर 3 दिन हम कैसे जनवाणी से दूर हो सकते हैं। भू का बछड़ा 1 मिनट कोई मां से दूर नहीं हो सकता। ओहो हे मित्र, फिर आकार कारण शक्ति में जब प्रवेश करता है, भू का बछड़ा अपनी मां से दूर नहीं रह सकता है। ऐसे स्वानुभूति की रसपान करने वाला योगी अपने आकार कार भाव से दूर नहीं होता है, निज चेतन रस का पान करता है। भू का बछड़ा यशोधर जी, भू के बछड़े बनो बेटे। क्या है साक्षात उनकी में कुछ नहीं रखा, भू के बछड़ा। अथ एक काम दिया था आपको, अथ धर्मास्तिकायास अवशिष्ट स्वरूपम प्रत्यायति। धर्मास्तिका जो है उसके अवशिष्ट रूप को कहते हैं। अगुरु लघुहिम सदा तेहिम अड़ंतेहिम प्रणदम। अगुरु के सदा तेरे अनंत ही, अगुरु लघु सदा अनंत रूप से प्रणत प्रति समय संभवतः परिस्मय उत्पन्न होता है। क्या करता है? षट स्था पतितो वृद्धि हानि भी प्रति समय षट गुण पतित स्थान वृद्धि हानि रूप अनंत विभाग परछेदई, अनंत विभाग परछेद से परिणत होता हुआ तीर अगुरु लघु गुण का गुणा, वो अगुरु लघु गुण स्वरूप प्रतिष्ठित्वा अवधान अभिसम निबंधन भूत से स्वरूप प्रतिष्ठित्व निबंधन भूत ते कृत्वा करके पर्यार्थिक नहीं न, पर्यार्थिक नहीं से उत्पाद व्यय प्रणते पी, उत्पाद व्यय से प्रणत हो तो भी द्रव्यार्थिक नहीं न नित्यम। पर्यार्थिक नहीं से धर्म द्रव्य में भी अर्थ पर्याय का प्रबंध चलता है, उसमें उत्पाद व्यय होने पर भी द्रव्यार्थिक नहीं से वह भी कैसा है? नित्यम, नित्य है। गति क्रिया युक्तानम कारणभूतम, गति क्रिया युक्त कारणभूत, गति क्रिया युक्तानम कारणभूता, गति क्रिया युक्त कारणभूत यथा सिद्धो। आहा, जैसे कि सिद्ध परमात्मा भगवान उदासीनोपी। देखिए दृष्टांत कितना गहरा, सम्यक
जैसे सिद्ध भगवान उदास होने पर भी सिद्ध गुणानुराग प्रणता नाम भव्या नाम, अब एक रहस्य खुलता है, सिद्ध गुणों के अनुराग से परिणत भव्य जीवों के लिए सिद्ध गति से कारी कारणम भवति। सिद्ध गति का सहकारी कारण होता है सिद्ध परमात्मा। देखिए इधर वे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में टंकों की परम पाणिक भाव से युक्त विराजते हैं। वह है परमेश्वर, दिव्य धुनी का भी कर्ता नहीं है। कौन? सिद्ध भगवंत, और अपने आप में स्वरूप में लीन है। लेकिन मैं कहता हूं वे सिद्ध भगवान मुझे मोक्ष दे रहे हैं, ये सत्य है क्या? बच्चू कुमार भैया, सत्य है क्या? मित्र यह भी सत्य है। बोले कैसे? क्यों कहूं कहूं? मुमुक्षु ज्ञानी 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 गया। एक किशोरी आंख मीच करके श्री जिनालय में भगवान जिनेन्द्र का जप कर रही है। एक किसी अभागे युवा ने उस किशोरी को देखा और देख करके उसके भाव विकारमय हो चुके हैं। किशोरी तो माला पहन रही है, तटस्थ है, उसे वो मालूम नहीं है मुझे कौन देख रहा है, लेकिन फिर भी उस किशोरी को देख करके अशुभ सोचने वाले को पाप का आश्रव होगा कि नहीं होगा, इतनी सी बात बोलिए। महात्मा अनुराग जी, जो पापी युवा एक किशोरी को देख करके श्री जिनालय में जो जप कर रही थी उसे निहार करके खोटी आंख से देख रहा है, उस किशोरी को मालूम नहीं है मुझे कौन पापी देख रहा है, लेकिन उस पापी को पाप का आश्रय होगा कि नहीं होगा? बोलो वैभव, होगा क्या? होगा। क्यों होगा? किशोरी को तो मालूम ही नहीं है मित्र, कन्या को मालूम हो ना हो, लेकिन अशुभ प्रणाम करने वाले तुझे मालूम है कि नहीं? बेसिद्ध शरीरी परमात्मा सिद्ध शिला पर तटस्थ विराजमान है, उन्हें मेरे प्रणामों से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं सिद्धों का भक्त प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, वे हमारे लिए उनकी भक्ति हमारे मुक्ति का साधन बनेगी बनेगी बनेगी, क्योंकि हमारे प्रणाम उनके नियोग से विशुद्ध हो रहे हैं। बराबर भैया बच्चू कुमार जी, बराबर वही यहां पर कह रहे हैं। जैसे कि भगवान उदासीनोपि, प्रभु उदासीन होने पर भी सिद्ध गुण अनुराग पड़ता नाम, सिद्धों के गुणों से गुणों के अनुराग से परिणत भव्यानाम, भव्य जीवों के लिए बेसिद्ध परमेश्वर सिद्ध गति से कार्य कारणम भवती। बेसिद्ध परमात्मा विप्रण सागर जी भव्य जीव के लिए सिद्ध गति में सहकारी कारण होते हैं। तथा उसी प्रकार से धर्मोपि, धर्म द्रव्य भी स्वभावे नैव गति प्रणत, स्वभाव से वो गति प्रणत नहीं है राकेश साह, लेकिन जी पुद्गलाम नाम उदासीनोपि, जीव पुद्गलों के लिए उदासीन होने पर भी गति से कार्य कारण भवती, गति में सहकारी कारण होते हैं। स्वयं अकज्जम, पुणे देखो बोले स्वयं अकज्जम, स्वयं में अकार्य, स्वयं में अकार्य यथा सिद्धा। जैसे जैसे स्वामी सरल टीका करते हैं, जैसे सिद्ध भगवान स्वकीय शुद्ध अस्तित्व, स्वकीय शुद्ध अस्तित्व निष्पन्नत्वेन, निष्पन्न होने से अन्येन केनापि न कृतम, अन्य किसी के लिए कुछ नहीं करते, न स्वयं अन्य किसी से उत्पन्न हुए हैं न किसी को उत्पन्न करते हैं।
इति अकार्या, इसलिए अकार हैं। तथा धर्मोपि धर्म द्रव्य स्वकीय अस्तित्वेन स्वकीय से निष्पन्नत्वेन स्वकीय अस्तित्व से निष्पन्न होने के कारण अकारिति अभिप्राय, अकार है ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। धर्मस्य गति हेतु दृष्टान्तोयम, धर्म द्रव्य गति में हेतु है। अब इसको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। उदयम जयमच्चारणम गमनागुणो गए करो काकरम अवधि लोये तेजी पुगलाडम धम्मम दव्यम बियाडाही। यहाँ पर आपने द्रव्य संग्रह में गाथा पढ़ी है। धर्म द्रव्य का स्वरूप गई परियाण धम्मो पुगल जीवाण गमन से यारी तो या जय मच्छाड़म गच्छन ताड़ो धरई। ये आपने बृहद द्रव्य संग्रह जी में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव के द्वारा लिखित गाथा को पढ़ा है। वही यहाँ पर कह रहे हैं, कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं उदयम, उदकम यानी पानी, उदक यानी आप पढ़ते ना उदक चंदन, तो पानी। जय मच्छानम मछलियों के लिए, गमनम रुग्गे कारणम अवधि मछलियों के लिए पानी गमन में अनुग्रहकारी होता है, यानी उपकारी होता है। अनुग्रह यानी उपकारी होता है। तो ये जीव पुगलाणाम, उसी प्रकार से जीव और पुद्गल के लिए धम्मम दब्बम ब्याणाही, धर्म द्रव्य आप जानो। जैसे गमन में सहकारी मछलियों के लिए पानी है, उसी प्रकार से जीव पुद्गल के लिए गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है। यथा यथोदकम, जिस प्रकार से पानी स्वयं अगच्छन्तम वत् गम्यस्य स्वमेव गच्छन्ता, जैसे कि पानी है उदक, जिस पानी गमन न करता हो पर को गमन नहीं कराता। अगच्छन्तम डेस उडेई, द्रव्य संग्रह में क्या पढ़ा है? जो गमन नहीं करता उसको गमन नहीं कराता, पर जो गमन करती मछली उसको पानी सहकारी है। तो वो यहीं पे कह रहे स्वयं अगच्छन न गमच्छ, जो गमन नहीं करता उसको गमन नहीं कराता पानी। सौमेव गच्छन्ताम मत्स्यानाम, जो स्वयं गमन कर रहा है मछली आदि मत्स्य आदि, उदासीन अविनाभावी भू सहकारी कारणम मात्र में गमनम ग्रहणाति। अब वहां पर पुनः उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मत्स्यानम उदासीन अविनाभावी, पर ये सत्य उसके बिना गमन नहीं हो सकता। होने पर होना, होने पर होना, ये बहुत गहरा शब्द है, महात्मा जी अंडरलाइन करते जाना। ये होने पर होना यानी कि गमन नहीं कराता पानी, परंतु मत्स्य उदासीन अविनाभावी, ये बहुत सुंदर शब्द है। उदासीन अविनाभावी, उदासीन अवश्य लेकिन अविनाभावी है। अविनाभावी से कारणम मातृत्व ने, अविनाभावी सहकारी मात्र होने से गमनम अनुग्रहणाति, गमन में उपकार करता है। तथा जैसे मछली के लिए पानी गमन में उपकारी है, उसी प्रकार से धर्मोपि स्वम अगच्छन्तम अगच्छन स्वमेव गच्छन्तम, जो स्वयं में गमन नहीं कर रहा है उसे गमन नहीं कराता धर्म द्रव्य, लेकिन स्वयं में गच्छन अगमच्छम स्वमेव गच्छन्ताम जीवम, जो स्वयं गमन करता नहीं और स्वयं दूसरे को गमन कराता नहीं, गमन करते हुए के जीव पुद्गला नाम उदासीन अविनाभावी भूत से का कान मात्र ने
गमन अनुग्रहणाति थी। तो पुद्गल के लिए और जीव के लिए स्वयं उदासीन अविनाभावी हेतु बन करके, सहकारी निमित्त बन करके मात्र होने से गमन में अनुग्रह करता है। कौन? धर्म द्रव्य। किसके लिए? जीव और पुद्गल के लिए, क्योंकि शेष द्रव्य क्रियावती शक्ति शून्य है। अतः धर्म से गति हेतुत्व लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त महा। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व लोक प्रसिद्ध दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। उदिकम यथा मत्स्यानाम गमन अनुग्रह क्रम भवति। पानी जैसे मछली के लिए गमन में उपकारी होता है लोक में, तथैव जीव पुत्रानाम धर्म द्रव्य विजानी ही हे शिष्य। उसी प्रकार से जीव और पुद्गल के धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। भो शिष्य, हे शिष्य, अब से कहा इसे समझ। बहुत दिन बीत गए, अब से एक समझ लो। तथा ही यथा जलम स्वयं अगच्छन् मत्स्यानाम अप्रेर्यन् सत्त्वेषां स्वयं गच्छन्तां गते शेकान भवति। जैसे जल स्वयं मछली के लिए अगच्छन यदि नहीं गमन कर रही है तो प्रेरित नहीं करता, लेकिन स्वयं गच्छन मत्स्यानाम प्रेरित सत्त्वेषां स्वयं प्रेरित नहीं करती है, लेकिन स्वयं गमन करते हुए के लिए गति से कार्य कारण भवति, गमन में से कार्य कारण होती है। तथा धर्मोपि स्वयं अगच्छन्नात् प्राण अनप्रेर्यस्। स्वयं नहीं गमन करती को प्रेरित नहीं करते हैं। स्वमेव गमन गति प्रणता नाम, स्वयं में गति गमन प्रणत होते हुए जीव पुद्गलानाम गते से कार्य कारण भवति। गति में से कार्य कारण होते जीव पुद्गल के लिए। अथवा भव्यानाम सिद्ध गते, भव्य जीवों के लिए सिद्ध गति तद्यथा। राग आदि दोष रहिता, राग आदि दोष से रहित शुद्धात्मानुभूति सहित, शुद्धात्मानुभूति से युक्त निश्चय धर्मो यद्यपि, निश्चय से धर्म में यद्यपि सिद्ध गति उपादान कारणम, सिद्ध गति का उपादान कारण भव्यानम भवति, भव्यों के होता है। तथा निदान रहित प्रणतोर, निदान से रहित प्रणत उपादित तीर्थंकर प्रकृति उत्तम सेनादि प्राप्त, तीर्थंकर प्रकृति उत्तम सेनादि विशिष्ट पुण्य रूप धर्मोपि, विशिष्ट रूप धर्म होने पर भी सहकारी कारण भवती। देखिए भैया, यद्यपि आत्मा का स्वयं का उपादान ही अरहंत बनाता, तीर्थंकर बनाता है, लेकिन फिर भी इसमें निमित्त सहकारी कारण क्या? उत्तम सेनन, विशिष्ट पुण्य तीर्थंकर प्रकृति, इनके सहकारी कारण होता है। तथापि जीव पुद्गला नाम, उसी प्रकार जीव पुद्गल के गति प्रणते स्वकीय उपादान कारण अस्ति। जीव पुद्गल का गति में से जो ना स्वकीय उपादान कारण तो स्वयं ही होता है। तथापि धर्मास्थ कायोपि सहकारी कारण भवति, फिर भी धर्मास्थ का यहाँ पर सहकारी कारण होता है। अथवा भव्यानाम अभव्यानाम, जैसे भव्य भव्य चतुर्गति गमन काले, चतुर्गति गमन काल में यद्यपि अभ्यंतर श्वासु प्रणाम उपादान कारण भवति, अंतरंग में श्वासु प्रणाम उपादान कारण होते हैं। तथापि द्रवलिंगा दान पूजादिकम वा, द्रवलिंग दान पूजादि बहिरंग शुभ अनुष्ठानम च, बहिरंग में शुभ अनुष्ठान बहिरंग से कार्य कारणम भवति, बहिरंग से कार्य कारण होता है। तथा जीव पुद्गला नाम, उसी प्रकार से जीवों के लिए, पुद्गलों के लिए यद्यपि स्वमेव निश्चय अभ्यंतर अंतरंग समर्थम अस्ति, निश्चय से अंतरंग में गमन की सामर्थ्य स्वमी होती है। तथापि विभारेण, फिर भी विभार से धर्मास्कायपि गति कारणम भवति थी, गति कारण होता है, सच समझना चाहिए भावार्थ। एवं प्रथम स्थले धर्मास्थ का व्याख्यान मुख्यत्व ने गाथात्रियम गतम 3 गाथाएं समाप्त हुई, आपको समय हो गया। 86 नंबर की गाथा सूत्र पढ़ लीजिए, आगे विचार करेंगे। आगे जो है अधर्मस्थ व्याख्यानम एतत्, अब कल से जो है ना अधर्म द्रव्य का व्याख्यान प्रारंभ होगा। आज गाथा सूत्र पढ़ लीजिए। देहवदिधम मुधुवम
तैतम जाने दव मद मक्खम हृदि कारणजुत्ताडम कारणभूतम पुरवीवो इस गाथा को आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।